नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, आचार्य समन्वत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और उसके अंतिम श्लोकों की चर्चा ही अपने को करनी है। अणुव्रतों का वर्णन पूरा हो चुका है। अणुव्रत अधिकार है तो शुरू में भूमिका रूप से चारित्र का स्वरूप और वो चारित्र कितने प्रकार का होता है वो बताया। उसके बाद में 5 अणुव्रत, उनका स्वरूप और फिर उन अणुव्रतों में होने वाले अतिचार, ये चर्चा हुई। इसके बाद में ये अणुव्रतों को पालन करने का या धारण करने का फल क्या है, क्या फल मिलता है, अणुव्रत पालन करने का क्या फल है। स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। हाँ, स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। और विशेष क्या बताया श्लोक में, मतलब में कहता तो असंख्यात वर्षों की आयु प्राप्त होती है। जो स्वर्ग में जो देव होते हैं वो असंख्यात वर्ष की आयु वाले होते हैं और उनका शरीर परम औदारिक होता है। ऐसे परम औदारिक होता है देवों का शरीर। नहीं, देवों का शरीर परम औदारिक नहीं होता। सॉरी, मतलब उनका शरीर सुमन जी बोलिए। निरतिचार रूप अतिचार, मतलब अतिचार से रहित अणुव्रतों का पालन करने से देवलोक का सुख प्राप्त होता है और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं वे देव, और रिद्धियों के सहित होते हैं, 8 रिद्धियों सहित होते हैं और दिव्य शरीर प्राप्त होता है उन्हें। हाँ, दिव्य शरीर उनको प्राप्त होता है। वहां पर 8 गुण, अणिमा महिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व वशत्व, ये 8 गुण सहित और दिव्य शरीर और अवधि ज्ञान ये उनको प्राप्त होता है और असंख्यात वर्षों तक वहां पर रहते हैं। लंबी आयु यानी कि वो भोगते हैं। ऐसा ये निरतिचार रूप से अणुव्रतों का पालन करने का ये फल होता है। अब देखिए पेज नंबर 110 पे श्लोक नंबर 64 है, उसके उत्थानी का पढ़ते हैं। मैम एक बार ये 8 रिद्धियों का एक एक लाइन बता दीजिए ना, इनका मीनिंग याद तो था, भूल गए। ठीक है, देखिए 8 रिद्धियां है। अणिमा या नाम दिए, 8 के नाम दिए है। अणिमा, म्यूट कर लिया करिए, प्रश्न हो जाए तो आवाज आती रहती है वहां से। अणिमा, अणिमा का मतलब है अणु जैसा शरीर बना लेना। अणु मतलब है छोटा, साइज में छोटा, अणिमा रिद्धि। तो ऐसी उनको शक्ति होती है कि छोटा सा शरीर बना ले, इतना सा। तो कल अपन ने तत्वार्थी क्लास में भी देखा था विक्रिया के बारे में। तो वो विक्रिया के माध्यम से शरीर होते हैं, शरीर जो मूल शरीर है वहां सबकी कितना कितना उनका शरीर है, सबके अलग अलग है। भवनवासी देवों का कितना है, उनमें भी अलग अलग 10 प्रकार के हैं, तो किसका कितना शरीर है। स्वर्गों में अलग अलग स्वर्गों में कितने हाथ का शरीर होगा, वो सबका अलग अलग प्रमाण है। तो शरीर तो है, मान लीजिए किसी का 7 हाथ का शरीर है। अब 7 हाथ का शरीर है देव का, लेकिन वो कितना सा बना ले, अणु जैसा, ये इतना चींटी जैसा इतना सा, तो वो अणिमा नाम की रिद्धि या गुण कहा जाता है। फिर महिमा, महिमा का मतलब है बहुत बड़ा बना ले। 7 हाथ का शरीर है
लेकिन बना ले ऐसा 500 धनुष का, एक कोस का इतना बड़ा ऊंचा शरीर बना ले, तो वो कहलाता है महिमा। अणिमा और महिमा है, ये साइज से रिलेटेड है, साइज छोटा बड़ा। और लघिमा और गरिमा, तो लघिमा का मतलब है लघु शरीर, अणिमा मतलब अणु जैसा शरीर, वो छोटा हो गया, और लघिमा का मतलब भी छोटा है, लघु। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? लघिमा का अर्थ है वेट में हल्का, अणिमा में साइज में छोटा था, वेट को वहां ध्यान मतलब अभी गौण रखा है, वेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, छोटा हो भले ही, लेकिन भारी भी हो सकती है ना, छोटा सा लोहे का बाट है, वो इतना सही भारी होगा। तो अणिमा और महिमा में साइज की बात है, वेट की बात नहीं है। लघिमा और गरिमा में वेट की बात है, हल्का शरीर बना ले, साइज भले ही बहुत बड़ा है लेकिन हल्का बहुत है, ऐसा रुई जैसा हल्का बना ले, तो वो है लघिमा नाम की रिद्धि। और गरिमा का मतलब है भारी शरीर, साइज कैसा भी हो लेकिन इतना भारी, जैसा वो बाली मुनिराज का आता है, बाली मुनिराज को रिद्धि थी, तो रावण ने वहां, वो बाली मुनिराज तपस्या कर रहे थे कैलाश पर्वत पर, और रावण वहां से गुजरा, तो अगर नीचे कोई मुनिराज तपस्या कर रहे हो और ऊपर से कोई देव या विद्याधर जा रहे हो विमान से, तो उनको वंदन करते हुए उसको जाना पड़ेगा, नहीं तो विमान आगे नहीं बढ़ता है। तो उसका विमान रुक गया, तो उसने देखा मेरा विमान किसने रोका, तो नीचे जाके देखा कि मुनिराज तपस्या कर रहे हैं, और जब ये देखा कि तो वही मुनिराज है, जब ये राजा थे तब भी इन्होंने मेरे से टांग अड़ाई थी, बीच में झगड़ा किया था, और अभी भी मेरा विमान नीचे ले जाने दे रहे हैं, बीच में रोड़े अटका रहे हैं। तो उसको रावण को क्रोध आ गया, और उसने कहा कि ये जहाँ खड़े हैं पूरे पर्वत को ही उखाड़ देता हूँ मैं। तो वो रावण को भी विद्याधर तो था ही, ताकत थी, तो वो कैलाश पर्वत को ही हिलाने लगा नीचे से। तो वहां जो कृत्रिम जिनालय बने हुए भरत चक्रवर्ती के द्वारा, वो सब, और पशु पक्षी, और सब में कोलाहल हो गया, वो सब जिनालय हिलने लगे, और सारे वहां पशु पक्षी जो भी थे वो सब भयाक्रांत हो गए। तो मुनिराज, जो वाली मुनिराज थे, उन्होंने देखा कि ये सब भयाक्रांत हो रहे हैं और ये अकृत्रिम जिनालय भी कहीं नष्ट ना हो जाए, तो उन्होंने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, पैर का अंगूठा ऐसे थोड़ा सा जमीन पे नीचे दबाया, तो दबाया तो क्या हुआ कि वो इतना भारी हो गया कि वो रावण जो नीचे से उसको हिला रहा था पर्वत को, वो उसके नीचे दब गया, और फिर रोने लगा चिल्ला चिल्ला कर। तब से उसका नाम रावण रोवणा, वो रोने लग गया ना, वो दब गया उसके नीचे, तो उसका नाम वो रोवणा, रोवणा से रावण, ऐसा वो नाम पड़ गया। तो वो इतना सा अंगूठा दबाया था, अंगूठे दबाने से क्या होता है, और वो भी पहाड़ पे, धरती पे, तो वो शरीर इतना समझ लो भारी हुआ उससे, वो पूरा ऐसा दबने लगा। तो ऐसे देवों को भी इस तरह की शक्ति होती है, चाहे तो हल्का सा शरीर बना ले, दिखने में बहुत बड़ा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अपने को लगता है कोई चीज है, कोई डब्बा आया गिफ्ट का और बड़ा ऐसा दिख रहा है, तो अपने को लगता है बहुत हैवी होगा, अपन थोड़ी ताकत से उठाते हैं तो लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसा हल्का। और कभी कभी छोटा सा होता है और अपने को लगता है छोटा सा ही तो है, तो अपन नॉर्मली ज्यादा दम नहीं लगाते, ऐसे उठाते हैं तो उठता नहीं है। ऐसा ही वो देवों में ये रिद्धि होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। प्राप्ति का मतलब क्या है? प्राप्ति का मतलब है कि अपने उंगली से सूरज चांद आदि को भी स्पर्श कर ले, इस तरह की वो शक्ति होती है, वो प्राप्ति रिद्धि, प्राप्त कर ले, ऐसे हाथ कोई बढ़ाए और उससे ही जो दूर स्थित चीजें हैं उनको स्पर्श कर ले, वो प्राप्ति रिद्धि कहलाती है। फिर है प्राकाम्य। प्राकाम्य का मतलब है जल में थल की तरह और थल में जल की तरह ऐसे गमन करे, मतलब नदी है, तालाब है, और उस पे आराम से, जैसे हम जमीन पे चलते हैं डग भर के, तालाब में तैरे नहीं, ऐसे डग भर के आराम से चले, और जमीन है, धरती है, और उस पे तैर ले, तो जल में थल की तरह, थल में जल की तरह, इस तरह से चल सके, वो प्राकाम्य रिद्धि है। ईशत्व और वशित्व। ईशत्व का मतलब है संपूर्ण लोक में अपना प्रभुत्व दिखा सके, वो ईशत्व नाम की रिद्धि है।
पूरे लोक में सब जीवों के सामने अपना प्रभुत्व दिखा सके, वो ईशत्व है। और वशित्व का मतलब है कि वही लोक को अपने वश में कर सके, वो वशित्व नाम की रिद्धि है। तो इस तरह से 8 गुणों से ये सहित होते हैं। और ये 8 हैं, ये विक्रिया रिद्धि के भेद हैं। विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, उसमें से 8 ये हैं। और फिर उसमें अंतर्धान और एक दो और हैं, सकाम रूपित्व, अंतर्धान और एक और है। ऐसे 11 भेद हैं विक्रिया रिद्धि के। तो प्रश्न ये है कि विक्रिया रिद्धि के ये भेद है, इसके मत तो उसमें ईशत्व और वशित्व में क्या विक्रिया हो रही है? ईशत्व और वशित्व में क्या विक्रिया हो रही है भाई? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, इसमें तो समझ में आ रही है, प्राप्ति प्राकाम्य में भी समझ में आ रही है, लेकिन ईशत्व और वशित्व में क्या विक्रिया है? बोलिए सुमन जी। ऐसा वो वशीकरण या सम्मोहन होता है कुछ उस तरह का? नहीं, नहीं। देखिए ईशत्व और वशित्व जो है वो ये जो विक्रिया है ना, विशेष क्रिया, विक्रिया का अर्थ शरीर के रूप बनाने वाला अर्थ तो अपन करते हैं, लेकिन ये भी एक विशेष गुण है। तो जो विशेष गुण, वो जो विक्रिया की जहाँ अपन ने वहां देखी थी, और यहाँ पर तो जो देवों का है विशेष गुण, विशेष गुणों से सहित होते, तो ईशत्व और वशित्व ये गुण है देवों के संबंध में। तो और विक्रिया रिद्धि के भेदों में भी कि इस तरह की वो क्रिया करते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे लोक में वो अपना प्रभुत्व जमा सकते हैं। इस तरह की वो कुछ क्रिया करते हैं कि पूरे लोक को अपने वश में कर सकते हैं। तो वो भी इसलिए विक्रिया के भेदों में इन रिद्धियों को लिया गया, मतलब शक्ति के माध्यम से काम किया है, किसी ऐसा नेचुरल नहीं, कोई शक्ति के माध्यम से, ताकत के मतलब ये बल प्रयोग पूर्वक किया है, इसलिए इसको रिद्धि में लिया। बोली कविता। ईशत्व का मतलब तीनों लोग की प्रभुत्व बताया था आपने, और वशित्व का मतलब सबको वश में करना, ये बताया तो अभी क्या आपने, बताया? लिखवाया था ना तीनों लोग की प्रभुत्व। हाँ यही मैं बोल रही थी, मैं कहा यही है, तो मैं अभी यही मैंने बताना चाह रही थी मैं। तो अभी मैंने कुछ और लिखवाया था क्या? नहीं नहीं, मैं आंसर दे रही थी कि मैं बता देती हूँ, ये पूछती थी। बोलिए आशांति। ये तो सिर्फ विक्रिया रिद्धि के भेद है ना? हाँ और जो 64 रिद्धियां हैं वो तो फिर ऋषियों में, मनुष्यों में भी होती, तो वो फिर वो ज्यादा है। हाँ, 64 तो अलग है, मूल भेद उसके 8 है। बुद्धि रिद्धि, क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, चारण रिद्धि। तो फिर मनुष्यों के पास ज्यादा हो गई ना इनसे, जो रिद्धि देवता, मतलब जो मुनिराज वगैरह नहीं। हाँ, तो मुनिराज तो बड़े हैं ही, मुनिराजों के पास तो ज्यादा मुनिराज के पूरे। पास इनसे ज्यादा रिद्धियां हो गई ना। हाँ हाँ, तो मुनिराज तो महान है ही। और ये तो 8 सामान्य रूप से कई हैं, ये 8 तो लोअर से लोअर देव भी होगा ना, उसके पास होगी ही होगी ऐसे। और बाकी विशेषता तो देवों की तो देवों में है ही, मतलब जो बाहरी विशेषता देखी जाएगी मनुष्यों से देवों में, जो ओरिजिनल वैक्रिक शरीर वाली विशेषता है और भी जो है, तो वो तो है ही। और मुनिराज तो समझ लो अलग ही है। तो मुनिराज तो देव, तो इसीलिए तो देवता मुनिराजों के चरणों में झुकते हैं। मुनिराज तो विशिष्ट है ही। और बाकी जो मनुष्यों में जो होती है वो सामान्य विक्रिया होती है, अन्य कोई रिद्धियां भी हो जाती है मनुष्यों को भी, पर उसको रिद्धि शब्द नहीं देते, कोई शक्ति कह दो, लब्धि कह दो, ऐसा। बोलिए मुनि आगे। मुनिराजों को, हाँ, मुनिराजों को तो तपस्या के बल पर प्राप्त होती हैं, और देवों को हाँ तो जन्म से ऐसे हो ही जाती है, उनकी देवगति के स्वरूप के हिसाब से हाँ, ये अंतर तो भी आ जाता है ना। हाँ, पर वो देवों को तो ये कह रहे हैं कि देवों को तो 8 ही है, मुनिराजों को तो 64 का ही है, तो मुनिराजों के ज्यादा है। और मुनिराजों को तो तप के प्रभाव से हो रही है, तो विशेषता तो उसमें है ही। बोलिए आशा आंटी। जो ये सूरज चांद के जो वो खींचते हैं, ये जो बन के जानवर, वो हमेशा विक्रिया रिद्धि में रहते हैं, या वो क्या होता है उनका जो उनका हाँ, वो सब वाहन है, रहता
वो मूल शरीर तो उनका जहाँ वो उत्पन्न होते हैं, जो उनका स्थान होता है, महल निवास जो भी है, मूल तो वहीं रहता है। ये सब विक्रिया से ही, क्योंकि वो हाथी घोड़ा बैल शेर ये बन के खींचते हैं, तो वो मूल में देव हाथी घोड़ा के आकार के थोड़ी ना उत्पन्न होते हैं। तो वो विक्रिया से ही हाथी घोड़े का रूप बनाकर और उस आकार में रहकर वो खींचते हैं। तो वो एक एक विक्रिया उस रूप की भी करते हैं, बाकी और विक्रियाओं से और काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मानसिक पीड़ा ये रहती है कि हमको ये खींचते रहना है हर समय। ऐसा नहीं है कि वो एक ही काम है उनके पास, वो दूसरे दूसरे शरीर बना के अपना घूमना फिरना, पूजन पाठ जो भी करना हो वो सब कर हाँ, सकते करते हैं। यही पूछ रही थी मैं भी कि वो जगह वो अपने अपने बनाते हैं ना रूप, यही पूछ रही थी मैं आपसे कि वो हमेशा रहते हैं क्या। हाँ ठीक है। और ये वशित्व का तो ये भी तो हो सकता है, अन्य मनुष्यों को, तिर्यंचों को अपने वश में करना, वशित्व। तो मैंने क्या बताया और आपने हाँ यही बताया, लोग को अपने वश में करना, तो लोक में यही सब बताया। मनुष्य तिरंज हाँ सब आ सब आ गए। गए, हाँ यही है। हाँ मेरी आवाज नहीं आ रही थी या मेरी आज आवाज समझ नहीं आ रही है? चलिए, इस तरह से ये 8 रिद्धियां है। अब इन 5 अनुव्रतों को धारण कर इस लोक में प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम कहने वाला श्लोक कहते हैं। ये यानी इन 5 अनुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, देखो मुख्यतः से कथन किया गया है। बाकी तो जो भी अनुव्रति है वो पालन करते ही हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई प्रसंग उनके जीवन में इस तरह की कोई घटना हो गई है जिसके कारण पुराणों में उनको स्थान मिला, तो वो प्रसिद्ध हुए हैं। और यहाँ मूल में समंत भद्राचार्य ने उनके नाम यहाँ पर दिए हैं। श्लोक पाठ करते हैं अपन। मीना चाची बोलिएगा पीछे। मातंगो धन देवश्च मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयम् उत्तमम्। पूजातिशयम् उत्तमम्। शायद वापस से ना श्लोक बदल गया है। मातंगो धन देवश्च, अनुष्टुप आ गया ये वापस से, अभी तक आर्या चल रहे थे, ये अनुष्टुप में आ गया है। मातंगो धन देवश्च, बोलिए। मातंगो धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर वारिषेणस्ततः पर नीलीजयश्च सम्प्राप्ता नीलीजयश्च सम्प्राप्ता पूजातिशयम् उत्तमम्। पूजातिशयम् उत्तमम्। देखिए क्या नाम बताए हैं। मातंगो, मातंग, मातंग कहते हैं चंडाल को। मातंग चांडाल, पीछे भी आया था अपि मातंग देहजम शब्द आया था। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम, तो मातंग चंडाल, धनदेवश धनदेव, वारिशेण वारिशेण और ततः पर है, और उसके बाद नीली यानी नीली नाम है, और जयश और जय। संप्राप्ता, संप्राप्ता यानी प्राप्त हुए हैं। किस चीज को प्राप्त हुए हैं, तो कह रहे हैं पूजातिशयम उत्तमम, उत्तम पूजातिशय, पूजा के अतिशय को संप्राप्ता प्राप्त हुए हैं। पूजातिशय मतलब विशेष रूप से उनकी पूजा की गई है, मतलब विशेष पूज्य वो हुए हैं, या विशेष उनकी प्रशंसा। पूजा का मतलब यहाँ देखो, पूजा का मतलब ये अष्ट द्रव्य वाली पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ वो होता भी नहीं है हमेशा। ये जो पूजा शब्द हमने अष्ट द्रव्य वाली पूजा में रूढ़ कर दिया है, तो हर जगह पूजा का अर्थ वो नहीं होता है। पूजा का मतलब होता है प्रशंसा। पूजा में भी क्या की जाती है, पूजा किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना, वही है ना पूजन भक्ति। तो वह भगवान के गुणानुवाद को दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान की प्रशंसा। गुणानुवाद का मतलब क्या है,
प्रशंसा ही तो है। तो पूजा का मतलब होता है प्रशंसा। हमारे माइंड में पूजा शब्द आते ही 2 थालियां दिखती है, 8 द्रव्य दिखते हैं, और बस वो हमको दिखता है पूजा शब्द दिखते ही। लेकिन पूजा का मतलब है जिसकी पूजा की बात चल रही है उसका गुणगान गाना, उसकी प्रशंसा करना, विशेष रूप से उसका मान सम्मान आदर करना, उसका नाम है पूजा। तो ये पूजा अतिशय, पूजा के अतिशय, अतिशय का मतलब है एक्सट्रीम। एक तो पूजा मतलब प्रशंसा हुई, और एक विशेष रूप से बड़ा आयोजन करके और फिर सम्मान मिला। ये विषय एक तो सामान्य रूप से कह दिया क्या भैया आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और एक हमने पूरा इसीलिए कार्यक्रम किया कि आप एक आपका ही सम्मान उस दिन होगा, तो वो पूजातिशय विशेष रूप से हुआ। तो ये जो 5 है ये पूजातिशय, उत्तमम पूजातिशय, उत्तम पूजा के अतिशय को, यानी उत्तम वो भी महानता के का सूचक है, उत्तम महान को कहते हैं। तो उत्तम पूजा के अतिशय को वो प्राप्त हुए हैं। यानी जो अणुव्रतधारी हैं उन अणुव्रतधारियों में एक तो मातंग यानी एक तो चंडाल, अब इस चंडाल का नाम नीचे बताएंगे। यमपाल चंडाल है एक चंडाल, दूसरा धनदेव, तीसरा वारिशेण, चौथा नीली, और पांचवा जय कुमार। ये क्रम से विशेष रूप की उत्तम जो पूजा का अतिशय है, विशेष उनकी प्रशंसा को वो प्राप्त हुए हैं। सीधी सीधी सा श्लोक है, केवल नाम बताए हैं इसमें कि कौन कौन इसमें प्रसिद्ध हुए हैं। पूजा मतलब प्रसिद्ध हुए हैं। देखिए अर्थ पढ़ लेते हैं। अहिंसा अणुव्रत में मातंग चांडाल, यानी यमपाल चांडाल नाम है उसका, मातंग चांडाल ही लिख दिया है, लिखा है यहाँ पे यमपाल चांडाल। सत्य अनुव्रत में धनदेव, अचौर्य अनुव्रत में वारिशेन, ब्रह्मचर्य व्रत में नीली, तथा परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार व्रतों के महात्म्य से उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर, देखो कीर्ति लिखा ना, कीर्ति का मतलब है उनकी प्रशंसा हुई है, उनका यश फैला, वो है पूजा अतिशय। उत्तम कीर्ति रूप अतिशय को प्राप्त होकर उसी भाव में देवों द्वारा पूज्य हुए हैं। ये अगले भाव में देव बन गए तो बन ही जाएंगे, मतलब तो बन ही जाते हैं, लेकिन मनुष्य रूप होते हुए भी उस मनुष्य के भाव में, मनुष्य की दशा में देवों ने आकर उनकी पूजा की। अब ये तो आशा आंटी, ये तो मुनिराज भी नहीं है, इनके पास तो रिद्धिया भी नहीं है, एक अणुव्रत पालन किया निरतिचार रूप से, तो उसकी महिमा ऐसी है। देवता तो तैयार रहते हैं और देवों को वहां दिखती नहीं है ये चीजें। देव गति में असंख्यात देव भरे हैं स्वर्गों में, स्वर्गों में भवनत्रिकों में ज्योतिष देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। पंचेंद्रिय में चारों गतियों में अपन देखे तो, निगोदिया को छोड़ दो तो वो इतने देव वहां भरे, तो जहां जो चीज नहीं दिखती ना वहां मतलब वो क्या बोलते हैं, अंधों में कान्हा राजा जैसे बोलते हैं, मतलब कोई चीज कहीं नहीं देखने को मिलती है, थोड़ी भी कहीं देखने को मिले तो उसकी प्रशंसा की जाती है। अपने बच्चे मान लो 3rd डिवीजन आता हो, पास होने के लाले पड़ते हो, और कोई बच्चा 50% से भी पास होता हो तो अरे बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई करता है, उसकी प्रशंसा करेंगे। तो वहां देवगति में संयम वयम कुछ देखने को ही नहीं मिलता, विषय भोग विषय भोग यही है। वो जो जाते हैं समझ लो नंदीश्वर दीप वगैरह, वो बहुत जाते हैं, असंख्यात जाते हैं, लेकिन फिर भी टोटल से बहुत कम है। टोटल जितने देव हैं ज्यादा उनकी मेजोरिटी कहाँ किसमें है, विषय भोगों में लीन रहने में, वही वही है। वहां चाहकर भी कोई संयम का ऑप्शन है ही नहीं। तो जो कोई कुछ ये व्रत लेता हुआ दिखता है, थोड़ा बहुत भी अपने नियम का पालन करता हुआ दिखता है, तो तुरंत उतर के आ जाते हैं, जिनको इस चीज का बहुमान होता है। जैसे अपन कुछ नहीं याद कर पाते, कुछ कंठपाठ नहीं कर पा रहे, तो जिसने एक छोटे से बच्चे ने और वो सुना दिया स्टेज पे खड़े होके, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो कितनी मतलब खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो झट से कोई दादाजी होंगे वो रुपए निकाल के देते हैं, ले बेटा, और फिर उसकी प्रशंसा होती है, अरे इसने ये सुनाया था, ये सुनाया था। ऐसा, इसका मतलब मैं उनकी महिमा कम नहीं कर रही हूँ मनुष्यों की, लेकिन वो देव मतलब देवों को क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि वो वहां वो चीज रेयर है। रेयर क्या है ही नहीं, तो वो दुर्लभ लगती है उनको। तो ये इसका मतलब ये है संयम की महिमा है। संयम प्रशंसनीय है, जिसके कारण वो देवता भी आकर मनुष्यों के चरणों में झुकते हैं। तो अणुव्रत में ये 5 अणुव्रतों में ये प्रसिद्ध हुए हैं। यद्यपि इन व्रतों के प्रभाव से अनेक भव्य जीव इस लोक में महिमा पाकर देव लोक को गए हैं। देखो ये 5 नाम हमने बताए हैं, लेकिन ये 5 ही लोगों ने अणुव्रत पाले, निरतिचार औरों ने किसी ने नहीं पाले, ऐसा नहीं है। इन व्रतों के प्रभाव से अनेक भव्य जीव इस लोक में महिमा पाकर देवलोक को गए। ऐसे भी नहीं कि उनकी महिमा नहीं हुई, पाल लिए थे उन्होंने साइलेंटली, कोई उनकी वो नहीं हुई और वो चले गए फिर देवगति में, ऐसा नहीं है, उनकी भी महिमा हुई। लेकिन अब इतने सारे हैं, किस किस के नाम दे, तो एक एक के नाम उदाहरण के लिए यहाँ पर दिए गए। बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने अणुव्रत पाला, उनकी महिमा हुई, देवों के द्वारा उनकी प्रशंसा हुई और वो स्वर्ग में गए। बहुत सारे जीव हैं, लेकिन अब बहुत सारों का नाम तो कैसे दें। तो उदाहरण के लिए अब अपन भी मान लो कोई कुछ पूछे कि कहीं जाने की बात हो, आप वहां जाकर आए क्या, देख के आए क्या, मान लो 5-7 जने गए हो, लेकिन अपन तुरंत ही एक जो थोड़ा ज्यादा जिसको जानते हो उसका नाम ले देते हैं, ये है, इनसे पूछ लेना। तो ऐसे ही बहुत सारे जीव है जिन्होंने अनुव्रतों का पालन किया, पालन करके अच्छे से पालन किया और उनका भी पूजातिशय हुआ, वो भी देवगति को गए। लेकिन यहाँ ये 5 नाम कहे हैं। तथापि आगम में इनकी ही कथा प्रसिद्ध है। लेकिन आगम में, क्योंकि हम ये अपने मन से लिख सकते हैं क्या? समंत भद्राचार्य ने कहा से लिखा कि जो परंपरा से उन्होंने सुना, और परंपरा से कहाँ से आया कि जो जो पीछे पीछे जाते जाओ, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु ऐसे। तो जिनको अंगों का ज्ञान था शुद्ध केवलियों से सुना, और शुद्ध केवली ने कहाँ से सुना कि साक्षात केवली भगवान से। तो जो आया द्वादशांग में, जो आया देवध्वनि में जो आया, जिसका नाम आ गया तो आ गया, उस हिसाब से यहाँ वर्णन किया जाता है। तो देखिए ये थोड़ी सी इनकी कहानी की चर्चा अपन करते हैं। पहला है यमपाल चांडाल, नाम सबने सुना है, उसकी कथा भी प्रसिद्ध है कि यमपाल नाम का चांडाल था और एक बार उसने मुनिराज के कोई मुनिराज आए थे वहां पर। देखो चांडाल का मतलब है सबसे नीची जाति का, नीच गोत्र का उदय, नीची जाति का जीव है, मनुष्य है, मनुष्यों में हीन जाति। इसीलिए वहां श्लोक में अपि मातंग देहजम कहा था कि इतने हीन कुल में भी, हीन जाति में भी हो तो भी यदि सम्यक दर्शन संपन्न है तो वो प्रशंसनीय है। तो ये चांडाल था, लेकिन कोई मुनिराज आए थे तो सब लोग उपदेश सुन रहे थे और व्रत आदि ले रहे थे, तो ये भी मुनिराज के पास गया। भाव तो हो सकते हैं ना, किसी की मनाही नहीं है, नीच कुल में जन्म हो गया वो पूर्व पाप का उदय है, लेकिन वर्तमान में आप धर्म नहीं कर सकते हो, शुभ भाव नहीं कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो उसने भी मुनिराज के सामने जाके निवेदन किया कि मुझे भी कुछ व्रत दे दो। तो मुनिराज ने कहा हिंसा मत किया कर। तो बात वही कि आपने तो ऐसी बात मतलब कह दी कि जो हम पालन कर ही नहीं सके, और काम धंधा ही यही है, चांडाल है तो लोगों को मारने का ही काम है। तो फिर मुनिराज ने कहा कि ठीक है, अष्टानिका में जीव हिंसा या चतुर्दशी के जो पर्व के दिन है, अष्टमी चतुर्दशी अष्टानिका, इनमें तुम जीव हिंसा मत करना। उसने व्रत ले लिया अहिंसा, अहिंसा व्रत की बात चल रही है, तो उसने ये अहिंसा व्रत ले लिया कि मैं अष्टानिका के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी पर्वों के दिनों में किसी का भी घात नहीं करूंगा। और अष्टानिका के पर्व चल रहे थे, राजा ने आदेश निकाल दिया था कि कोई किसी की जीव की हिंसा नहीं करेगा। लेकिन जो राजा का बेटा था उसी को कुछ समझ लो मांस खाने की लत पड़ गई थी, तो उसने ही किसी प्राणी का वध किया मांस खाने के लिए, और फिर बाद में पता लगा, पकड़ा गया। तो राजा का यही था आदेश कि जो भी अष्टानिका के दिनों में जीव हिंसा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसको मृत्यु दंड दिया कि अभी के अभी इसको फांसी पे चढ़ाओ। अब फांसी पे चढ़ाने वाला कौन होता है? फांसी पे चढ़ाने वाले को बोलते हैं चांडाल। तो बुला के लाओ चांडाल को। तो अब खबर तो फैल ही जाती है पूरे नगर में। तो नगर में खबर फैल गई, चांडाल को भी पता लग गया कि मेरे को बुलाने आएंगे। और आज क्या है, अष्टानिका चल रही है, चतुर्दशी का दिन है, जैसे आज अष्टमी है। तो वो बोला मैंने तो व्रत लिया है, मैं कैसे मना करूंगा।
तो वो छुप गया जाके अपने घर में ही, अंदर कहीं जाके छुप गया और पत्नी को कह दिया कि ये सैनिक आ रहे हैं, इनको कह देना कि वो तो बाहर गए हैं, दूसरे गांव गए हैं, 1-2 दिन बाद आएंगे। तो ठीक है, पत्नी वो आए सैनिक, और तो पत्नी ने कह दिया कि साहब वो पतिदेव तो बाहर गए हुए, 1-2 दिन बाद आएंगे। तो वो जाने लगे सैनिक, और जाते जाते जैसे घर से बाहर निकलते ना, तो बोले ये भी बड़ा अभागा ही निकला, आज अगर ये होता और ये फांसी देता तो इसको सारा वो धन, और ये राजकुमार राजकुमार को फांसी देनी थी तो उसके सारे गहने जेवर इसको मिल जाते। तो पत्नी ने सुन लिया, और सुनते ही क्या हो गया, लालच आ गया, उसने कहा रुको रुको रुको, और इशारा किया ये अंदर है। तो वो सैनिक समझ गए, पकड़ के उसको ले गए, और राजा के सामने कहा कि ये भी झूठ बोल रहा है, आ नहीं रहा था। तो राजा ने कहा दोनों को फांसी चढ़ा दो, राजकुमार को तो चढ़ा ही दो, और राजा लोग तो होते ही ऐसे हैं, देखते ही नहीं है क्या है गलती, बस फांसी चढ़ा दो। तो दोनों को फांसी चढ़ाने का आदेश दिया, और जैसे ही उस चांडाल को फांसी लगाई जा रही थी, तो वो फांसी, देवता लोग आ गए वहां, उनका समझ लो सिंहासन हिल गया, देवता लोग आ गए और उन्होंने उस फांसी की जगह उसके गले में हार पहना दिया। तो सबके सामने ये हो गया, तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई कि अहिंसा व्रत का पालन करता है। इस तरह से फिर राजा ने भी उसको समझ लो और धन आदि दिया, उसका बहुमान के जब देवता लोग ही सम्मान कर रहे हैं तो फिर राजा तो करेगा ही। तो इस तरह से ये अहिंसा व्रत में यमपाल चांडाल प्रसिद्ध है। फिर दूसरा है सत्यानुव्रत। सत्यानुव्रत में धनदेव की कथा प्रसिद्ध है। धनदेव नाम कई कहानियों में आता है, ये कहानी कुछ अलग है कि दो व्यापारी थे, एक धनदेव और एक जिनदेव, दो व्यापारी थे, और उनमें से जो धनदेव था वो सत्यवादी था, जिनदेव सत्यवादी नहीं था। तो एक बार वो कहीं व्यापार करने गए, और उन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि जो जो भी लाभ होगा अपन आधा आधा रख लेंगे। फिर वो आए, विदेश जाके खूब धन कमाया उन्होंने, वापस आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया कि वो जिनदेव ने थोड़ा सा धन उसको दे दिया, धनदेव को, बाकी अपने पास रख लिया। तो फिर दोनों में झगड़ा हुआ कि भाई आधे आधे की बात हुई थी। तो जिनदेव बोलता है कि नहीं, आधे की बात ही नहीं थी, मैंने तो ये कहा था मैं तुमको यथा योग्य दे दूंगा, जितना उचित होगा उतना दे दूंगा, आधे की बात नहीं हुई थी। तो ऐसा करके वो फिर समझ लो पहुंच गया राज दरबार में, केस में, वो केस दोनों का। तो फिर राजा ने उनके लिए कहा कि दिव्य न्याय करेंगे। अब समझ नहीं आ रहा था कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, तो दोनों के बीच में ही बात हुई थी, कोई तीसरे को उन्होंने गवाह रखा नहीं था। तो राजा ने कहा दिव्य न्याय करेंगे। दिव्य न्याय का मतलब है कि जिसमें अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा और तुलरोहण परीक्षा होती है, मतलब इनमें से कुछ भी, या तो जहर खिलाया जाए कि अग्नि परीक्षा, जैसे सीता की अग्नि परीक्षा हुई, तो ऐसा कुछ दिव्य न्याय करेंगे। तो अग्नि परीक्षा उनकी डिसाइड हुई, तो दोनों के हाथ पर जलते हुए अंगारे रखे गए। तो वो जो सत्यवादी था वो, उसके हाथ नहीं जले। अब नहीं कैसे जले, अंगारे रखेंगे तो जलेगा ही ना। तो वो कुछ भी उसके सत्य के प्रभाव से देवताओं ने आकर समझ लो कुछ भी उसको, अंगारों को ठंडा किया है जो भी है। और जो झूठ बोलता था उसके हाथ जल गए। तो वो धनदेव है, वो सबके द्वारा, देवों के द्वारा, राजा के द्वारा उसकी प्रशंसा हुई। इस तरह से वो सत्यानुव्रत में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। फिर है अचौर्यानुव्रत। इसमें नाम दिया अचौर्यानुव्रत में वारिशेन। नाम देख रहे हैं आप, क्रम से लगाने थे वो नाम, अब श्लोक में अपन आगे बढ़ गए कि मातंग वो अहिंसानुव्रत में, फिर धनदेव वो सत्यानुव्रत में, वारिशेन है वो अचौर्यानुव्रत में, नीली है वो ब्रह्मचर्यानुव्रत में, और जय वो है परिग्रह परिमाण या परिमित परिग्रह व्रत में। ये पांचों में पांच प्रसिद्ध हुए। तो वारिशेन की कथा कहीं और सुनी है अपन ने? वारिशेन कहीं और भी प्रसिद्ध है? बोले रेखा जी, बहुत कम लोगों के हाथ उठते हैं कहानियों में भी। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में कौन से अंग में? याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। बोली चित्रा आंटी।
प्रभावना अंग में। गलत जवाब। बोलिए प्रेमलता जी। 6 नंबर का है, वो सोचना पड़ेगा मेरे को। तो सोच के हाथ नहीं खड़ा किया आपने। बोलिए अर्चना जी। स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए। स्थितिकरण अंग, स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध हुए वारिशेन। तो स्थितिकरण अंग की तो कहानी अपने को पता है कि वो पुष्पड़ाल थे, मुनि बन गए थे, फिर कान्य स्त्री में उनका चित अटका हुआ था। इसमें अचौर्य वाली कहाँ बात है? अचौर्यानुव्रत में वारिशेन प्रसिद्ध हुए, तो वो है तो वारिशेन ही, कहानी थोड़ी अलग है। यही वारिशेन है। देखो वहां स्थितिकरण अंग में प्रसिद्ध है वारिशेन मुनिराज। स्थितिकरण अंग में कौन प्रसिद्ध है? वो है वारिशेन मुनिराज। और यहाँ अचौर्यानुव्रत में कौन प्रसिद्ध है? ये है वारिशेन। ये मुनिराज नहीं है, ये भी जब गृहस्थ दशा में वारिशेन थे उसकी कहानी है। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति है। अभी आप सोचो, ऐसे होता है ना कभी कभी कोई कंपटीशन हो रहे हो, कोई प्रोग्राम हो रहे हो, तो एक ही व्यक्ति को बार बार में इसमें भी फर्स्ट, इसमें भी फर्स्ट, इसमें भी इनाम, उसमें भी इनाम। तो एक वारिशेन को ही स्थितिकरण अंग में भी इनाम मिल रही है, मतलब उसमें भी उनका नाम है, और यहाँ अचौर्यानुव्रत में भी उनका नाम दिया गया है। तो क्या है कहानी कि जब वारिशेन गृहस्थ थे, शुरू से ही समझ लीजिए कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के विरक्त थे, और वो अपने चतुर्दशी के दिन शमशान में जाकर ध्यान करते थे। अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो वहां पर शमशान में जाके, तो चतुर्दशी के दिन एक दिन वो शमशान में ध्यान कर रहे थे, और एक वहां पर चोर था उस नगर में। वारिशेन कौन थे? किसके बेटे थे? वारिशेन किसके पुत्र थे? बोलिए अनिता आंटी। राजा सैनिक के पुत्र थे। हाँ, राजा सैनिक। और माता का नाम? चेलना। हाँ, चेलना। चेलना रानी के पुत्र थे वारिशेन। राजा सैनिक और चेलना के पुत्र थे। तो धार्मिक संस्कार थे ही, तो शमशान में जाके चतुर्दशी के दिन ध्यान कर रहे थे, और वहां उस नगर में एक चोर था जो किसी वेश्या पर आसक्त था। तो उस वेश्या ने कहा चोर को कि तुम मेरे पास तभी आना जो रानी के गले का हार लेकर आओ, नहीं तो मत आना मेरे पास। तो वो चोर रानी का हार चुराकर भाग रहा था, और उसको हार चुराते हुए कोतवालों ने, पुलिस ने देख लिया, और वो चोर आगे आगे भागता रहा, वो कोतवाल उसके पीछे पीछे। तो चोर को बचना मुश्किल लग रहा था, वो पकड़ में आने वाला था, तो भागते भागते शमशान की तरफ भागा, और शमशान की तरफ भागा तो देखा कि वो वारिशेन जो राजा के बेटे थे वो वहां पर खड़े हैं ध्यान करने के लिए। तो वो हार को वारिशेन के आगे पटक कर और फिर भाग के आगे। तो वो कोतवाल आए तो उनको तो हार वही दिख गया चमकता हुआ इधर ही। अब क्या करें कि ये चोरा के भागे थे, और अब यहाँ ध्यान लगा के खड़े हो गए कि अब बचने के तो कोई उपाय नहीं है, इसलिए यहाँ खड़े हो जाओ ध्यान लगा के। तो ऐसा उन पर आरोप लग गया चोरी का। चोरी का उन पर आरोप लग गया, और वो पकड़ के ले गए कोतवाल उनको राजा के सामने। और फिर राजा ने क्या कहा? चोरी करी है तो एक ही दंड है, बस कर दो सर धड़ से अलग, लगा तो मृत्यु दंड दे दिया। तो फिर जैसे ही अब राजा ने दे दिया, तो अब चाहे राजा का पुत्र हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे ही उनको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, उनकी गर्दन पे तलवार चलाई जा रही थी। वो तलवार किस में बदल गई? वही फूलों के हार में वो तलवार बदल गई। देवों ने आके प्रशंसा करी। फिर वो चोर भी छुप के देख रहा था क्या हो रहा है। तो वो फिर चोर भी आके उसने अपनी मतलब खुद ने अपनी गलती स्वीकार की, और वारिशेन इस घटना से फिर विरक्त हुए, उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। तो ये अचौर्यानुव्रत, चोरी नहीं की थी उन्होंने, इसलिए अचौर्यानुव्रत में, क्योंकि देवों ने आके उनकी प्रशंसा की, तो अचौर्यानुव्रत में इस तरह से ये वारिशेन प्रसिद्ध हुए। ठीक है, तो वारिशेन मुनिराज नहीं है, मुनि इसके बाद बने, इस घटना के बाद। ये वारिशेन राजा सैनिक के पुत्र कहो, राजकुमार वारिशेन कहो, वो इसमें प्रसिद्ध हुए।
फिर है ब्रह्मचर्य अणुव्रत में नीली। नीली ये भी एक सेठ की पुत्री थी और उसने यानी जब वो विवाह योग्य हुई तो एक कोई जो जैन धर्मी नहीं था, वो उस पर आसक्त हो गया और इससे विवाह करना है। तो वो तो जैन धर्मी थे, वो उनके पिता भी और वो भी। तो उनको पता लगा कैसे कर सकते हैं इससे शादी की, जैन से ही करेंगे। तो वो कपट से ही, झूठा ही उन्होंने जैन बनने का स्वांग रचाया, दोनों पिता पुत्र ने। और फिर जब लोगों को विश्वास हो गया, इनको भी विश्वास हो गया कि ये जैन है और भाई सेठ तो है ही अच्छे हैं, आ गए रिश्ता लेकर लड़की के पिताजी के पास। तो फिर ठीक है, पिताजी को भी करनी तो है ही, तो उन्होंने उसके साथ उसका विवाह कर दिया। पर फिर बाद में विवाह करने के बाद पता लगा ये तो बौद्ध धर्मी है। फिर भी वो जो उसका पति था वो उसको चाहता था, तो उसका जैन धर्म पालन करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं करता था। लेकिन जो उसके सास ससुर ननद वगैरह थी वो उससे चिढ़ते थे और वो बौद्ध भिक्षुओं को घर पे भोजन वगैरह के लिए बुलाया उन्होंने। तो उसने क्या किया कि वो जो चेलना रानी वाली भी जो आती है कि वो जूतियां वूतियां डाल इस तरह की, अब वो जूतियां डालना वो तो उचित नहीं लगता है भोजन में, लेकिन कुछ भी इस तरह का प्रसंग बना कि वो बौद्ध भिक्षु जब उनके घर भोजन के लिए आए तो उनका अपमान हुआ। वो उस नीली ने उनके ज्ञान के, मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो दिव्य ज्ञान नहीं है ऐसा सिद्ध कर दिया, तो वो अपमानित हो गए। तो जो उसके ससुर थे और जो ननद वगैरह थी उनको अच्छा नहीं लगा। तो फिर एक बार उसका पति तो बाहर गए व्यापार के लिए, तो उसकी ननद ने ये झूठा आरोप इस पे लगा दिया कि ये तो इसका लूज कैरेक्टर है, चरित्रहीन है, पर पुरुष के साथ ये इसका कोई संबंध है, ऐसा झूठा दोष उस पे लगा दिया। तो फिर उसने नियम ले लिया, भगवान के मंदिर में जाके खड़ी हो गई कि जब तक ये मेरे पे से दोष नहीं हटेगा मैं आहार जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो जब वो होते थे नगर के देवता, नगर नगर रक्षक देव वगैरह, व्यंतर आदि देव, उसको ये पता लगा, उसने अपने ज्ञान से जाना कि ऐसा है। तो उसने राजा को आके स्वप्न दिया कि तुम्हारे राज्य में एक शीलवती स्त्री है और उसपे इस तरह का उपसर्ग हो रहा है, तो तुम नगर के द्वार बंद करवा दो और फिर ये घोषणा करा दो कि शीलवती स्त्री के पैर से ये दरवाजा खुलेगा। तो वो व्यंतर ने नगर के द्वार बंद कर दिया और फिर राजा को कहा कि ये तुम ये कह देना, सपने में आके ऐसे कहा कि जो कोई शीलवती स्त्री होगी उसके पैर के अंगूठे से ये दरवाजा खुलेगा। तो सुबह सब नगरवासी बाहर जाने के लिए खड़े रहे, वहां दरवाजा बंद। तो नगर में कोलाहल मच गया। राजा के पास आए तो राजा ने कहा जो कोई शीलवती स्त्री के पैर के अंगूठे से ये दरवाजा खुलेगा। तो फिर सारी स्त्रियों को बुलाया गया और सारी स्त्रियों के पैर स्पर्श कराए गए, दरवाजा नहीं खुला। फिर अंत में नीली को बुलाया गया और नीली का पैर लगते ही दरवाजा खुल गया। तो उसकी पवित्रता, उसकी निर्दोषता उससे सिद्ध हो गई, वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में प्रसिद्ध हुई। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य स्त्रियां व्यभिचारिणी थी कि वो लूज कैरेक्टर थी, लेकिन यहाँ पर केवल उसको निर्दोष सिद्ध करना था। तो उसके पैर का अंगूठा लगने से दरवाजा खुला, इसका मतलब ये तो निर्दोष है, इतना इसका अर्थ समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये, यानी समझ लो ये तो अभी खोटा काल है ना, पंचम काल है, उसमें भी हुंडा काल है। तो पंचम काल में वैमानिक देव आते नहीं है। समय अपना हो गया, मैं ध्यान ही, वैमानिक देव यहाँ नहीं आते हैं। नहीं तो चौथे काल में तो इसी तरह के प्रसंग कि थोड़ा बहुत भी जो कोई व्रतों में पालन करता था तो वो देवता लोग आके उसकी प्रशंसा करते थे। एक और रह गई है, पर अभी तो समय ज्यादा हो गया अपना, कल करेंगे इसकी चर्चा। फिर आगे और जो, ये तो 5 अणुव्रतों में है, फिर आगे 5 पापों में जो प्रसिद्ध है उनकी भी कथाएं दी गई है, उनकी भी कथाओं की चर्चा अपन करेंगे। जय जय।